नमस्कार, आप देख रहे हैं सच समाचार और मैं हूं ब्रिजेश पाठक। आज बिहार से यूपी तक और यूपी से पंजाब तक घमासान मचा हुआ है। इसका मुख्य कारण अग्निपथ है और अग्निपथ के भावी अग्निवीर बेगूसराय से बलिया तक और जहानाबाद से अलीगढ़ तक और जौनपुर से पंजाब तक न केवल हिंसा कर रहे हैं बल्कि सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और आगजनी भी हो रही है और जगह जगह बवाल मचा हुआ है। आखिर क्या कारण है? क्या अग्निपथ को नहीं समझ पाए हैं देश के भावी अग्निवीर या फिर अग्निपथ योजना ही गलत है? हमारे साथ एक आर्मी की तैयारी करने वाले छात्र हैं, इनसे बात करेंगे। क्या अग्निपथ को ये लोग समझ पा रहे हैं? अग्निपथ क्या है? हाँ जी सर, हम बिल्कुल समझ पा रहे हैं। अग्निपथ ये जो है ट्रू ऑफ ड्यूटी है, जो 4 साल की है। ये बताइए कि 4 साल के बाद वो युवा क्या करेगा? क्या भरोसा है कि वो दूसरी जॉब मिलेगी? क्या भरोसा है उसकी? लेकिन 4 साल इसका मिनिमम जो उम्र सीमा है वो 17.5 साल है। तो से लेकर 21 साल तक है। अगर लास्ट में भी आपकी नौकरी होती है 21 वर्ष की अवस्था में, तो भी 25 वर्ष तक आप फ्री हो जाएंगे। और 25 वर्ष तक का युवा इस समय 1 रुपये का भी मालिक नहीं है। 25 वर्ष तो उसके ग्रेजुएशन करने में लग जाते हैं, उसके बाद तैयारी करता है। तो जिस समय 1 रुपये तक का मालिक नहीं है, उस समय तो को 4 साल की सैलरी को उठाते हुए 11 लाख का स्वामी बन जाता है। नहीं सर, ऐसा बात नहीं है कि जो ग्रेजुएशन करता है वो लड़का ही वो आर्मी में जाता है। वो ग्रेजुएशन नहीं करते हैं जो आर्मी में बच्चे जाते हैं। उनका ग्रेजुएशन मकसद नहीं होता है, बस एक ही मकसद होता है आर्मी। इसीलिए कि वो जाते हैं तो बहुत ही ग्राउंड में मेहनत करना पड़ता है और समय भी बर्बाद होता है। अग्निपथ के बारे में आपने ये बताया कि 4 साल की ड्यूटी है और उसके बाद पेंशन नहीं मिलेगा। इसके आगे क्या समझते हैं आप? इसके आगे हम सर समझते हैं कि सर ये 4 साल के बाद युवा जब निकलेंगे बाहर तो क्या करेंगे? प्राइवेट कंपनियों के आगे जाएंगे, उन्होंने जॉब देंगे। तो वो जॉब देंगे तो का अच्छा लगेगा आपको? जब असम राइफल्स CRPF में उनको प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा कई राज्यों की सरकारों ने कहा है कि हम नौकरियों में आरक्षण देंगे। तो फिर क्या दिक्कत है? तो सरकार लिख के थोड़ी ना दे रही है, मुंह से बोल रही है। मैंने गारंटी नहीं है। गारंटी उसका कौन सा है? कौन सा सरकार जो बोली है वो पूरा की है? सरकार क्या पूरा की है? आप प्राइवेट जॉब भी कर सकते हैं। सेना में से निकलने के बाद ज़्यादातर लोग बेरोजगार नहीं रहते। वो लोग बैंक में या दूसरे जगह एक गार्ड की ड्यूटी भी कर लेते हैं, या फिर सरकार तो कह रही है कि हम सरकारी नौकरियों में भी, माने अन्य सैन्य सेवाओं में भी हम आरक्षण देंगे और प्राथमिकता देंगे। तो सरकार सिर्फ बोल ही ना रही है, उसका दावा थोड़ी ना कर रही है, उसका गारंटी थोड़ी ना दे रही है। सरकार सिर्फ बोल रही है कि हम आरक्षण आपको देंगे। एक सवाल और, आप क्या समझते हैं पैसा का जरिया है आर्मी? नहीं, आर्मी पैसा देश सेवा का है, तो देश सेवा के लिए फिर पैसे की बात। सरकार भी तो सेवा करती है एक देश को, उसको भी। यानी नेता, जो सत्ताधारी नेता हैं वो लोग करते हैं। हाँ जी सर, तो उनको भी पेंशन का क्या जरूरत है? उनको 4-4 पेंशन मिलता है और एक सेना में उसको एक पेंशन नहीं दी जाती है। क्यों? उनका भी तो पेंशन कटना चाहिए। तो ये तो अलग मुद्दा हुआ। यस सर। तो यानी आपके कहने का मतलब है कि समाज सेवा नेता भी समाज सेवा के लिए हैं। सत्ताधारी नेता या कोई भी नेता जो सत्ता में रहा है, उसके बाद अगर वो सत्ता विहीन हो जाता है तो भी उसे पेंशन मिलता है। और ये आर्मी की 4 साल की नौकरी के बाद इन्हें पेंशन नहीं मिलेगा। यानी सवाल ये है कि वो भी अगर पद समाज सेवा के लिए, आर्मी भी समाज सेवा, देश सेवा के लिए है, तो दोनों का पेंशन नहीं मिलना चाहिए। यस सर। तो अब मिलना चाहिए तो दोनों को मिलना चाहिए, तो दोनों को मिलना चाहिए, और नहीं मिलना चाहिए तो दोनों का कटना चाहिए। इसके लिए तो सहमत हैं। और ये जो आंदोलन कर रहे हैं बच्चे, इसके लिए ये जो मतलब कि आगजनी कर रहे हैं, इसके लिए हम विरोध है। क्योंकि ये सब बच्चे वो आगजनी नहीं करते हैं, उनके साथ कुछ असामाजिक तत्व भी घुस गए हैं। उनके साथ असामाजिक तत्व घुस गए हैं, विपक्ष पार्टी भी घुस चुका है। अब वो जो बच्चे हैं वो मुँह ढक करके वार नहीं करते हैं। आप देखे हुए कोई भी वीडियो में बच्चे जितने हैं वो कभी भी मुंह ढक करके मतलब ट्रेन जलाए, बस फूंक दे, किसी को मार दे, किसी को चोट पहुंचाए, ऐसा हानि नहीं कर सकते। क्योंकि उनका अंदर देश भावना की प्रेम प्रेरित है। अगर आपको पैसा कमाना है, देश सेवा के साथ साथ पैसा कमाना है, आपको ये लग रहा है कि आर्मी पैसा के लिए बना है, तो आप मत जाइए आर्मी में। हम भारत के नागरिक हैं, हम क्यों नहीं जाएंगे? हमारा सपना ही एक आर्मी का है।
क्यों नहीं जाएंगे हम? तो फिर पैसे से उसकी तुलना मत करिए, फिर देश सेवा के लिए जाइए। तो 4 साल के छोड़ के उस 15 साल की नौकरी लगाए, 18 साल की नौकरी लगाए हो सरकार। हम बिना पैसों के काम करेंगे उसमें? हम नहीं चाहते हैं पैसा। 15 साल की नौकरी होगी तो बिना पैसा के काम। हम बिना पैसा के उसमें रहेंगे। 4 साल की नौकरी के बाद आपको तनख्वाह के साथ 11 लाख रुपए दिए जा रहे हैं, तो आप इससे रुष्ट हैं। और 15 साल की नौकरी बिना पैसे के करेंगे, बात कुछ हजम नहीं होगी। क्यों नहीं सर, हम देश की सेवा कर रहे हैं। ये जो 4 साल की बात है, 4 साल के बाद ये जो सेना में से निकलेंगे हम लोग, वो लोग कहाँ जाएंगे? प्राइवेट कंपनी के। अब वहाँ पे हम लोग जाके गार्ड की नौकरी करेंगे, अब अच्छा लगेगा? यानी आपकी गरिमा गिर रही है, मर्यादा गिर रही है। यस सर। अब हम लोग गार्ड की नौकरी करेंगे, वहाँ पे चुपचाप बैठे रहे, क्या करेंगे? दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और सरकार सिर्फ बोल रही है कि आपको आरक्षण दी जाएगी, वो लिख कर थोड़ी ना दे रही कि आरक्षण दी जाएगी। यानी अग्निवीरों को, भावी अग्निवीरों को चाहिए कि सरकार 4 साल की आर्मी की नौकरी के बाद जो अन्य सैन्य सेवाओं में प्राथमिकता की बात कर रही है, वो प्राथमिकता ना दे, उसकी गारंटी दे। यस सर, उसकी गारंटी दे सरकार। एक सवाल आपसे और, जब 4 साल की नौकरी होगी है सेना की, तो इस समय अब तक सेना की 17 साल की ड्यूटी रही है, तो 17 साल में तो 4 सैनिक रिटायर होंगे, यानी 4 गुना से अधिक रोजगार बढ़ रहा है। तो रोजगार के अवसर तो और अधिक पैदा हो रहे हैं। हाँ तो सर, तो ये तो देश के लिए अच्छी बात है। अच्छी बात है। बेरोजगारी दूर हो रही है। बेरोजगारी दूर हो रही है, तो वो मतलब कि 4 साल बाद वो युवा जो निकलेगा वो क्या करेगा? वो भी तो बेरोजगार है होगा ना। उसको तो भी 11 लाख रुपए मिल रहा है ना। 11 लाख से क्या हो पाएगा? घर चल जाएगा उतने से, उसका परिवार चल जाएगा 11 लाख से पूरी जिंदगी उसकी। देश की दृष्टि से देखा जाए तो एक बार किसी देश से लड़ाई लगे तो उस समय मान लीजिए भारत के पास 1 लाख सेना है, और 4 साल पहले जो रिटायर हो चुके हैं 4-4 साल की नौकरी पर, वो लोगों की संख्या अगर 10 लाख, मान लीजिए 10 लाख है, तो 10 से 11 लाख सेना लड़ेगी। तो ये तो देश के लिए बहुत अच्छी बात है। देखने में लगेगा कि 1 ही लाख सेना है और लड़ेगी 11 लाख, क्योंकि 10 लाख रिटायर हो चुके हैं 4-4 साल पर। तो ये देश के लिए और अच्छी बात है। ऐसा है तो सर पेंशन सरकार लगा दे, लागू कर दे पेंशन। 11 लाख कोई पेंशन मान मिल रहा है ना, 11 लाख जो मिल रहा है वो तो पेंशन का मिल रहा है, वो तो पैकेज मिल रहा है। नहीं, उसको पेंशन ही मान लीजिए, क्या दिक्कत है? उतना से तक आप कहाँ घर चल पाएगा? उतना घर चल पाएगा? वो जो सबसे श्रेष्ठ पद पे है, भारतीय देश के लिए लड़ रहा है, जो देश के लिए लड़ रहा है, उसका कार्यकाल 4 साल, उसका कार्यकाल 4 साल का। और जो ये गवर्नमेंट पुलिस है या दूसरी नौकरियां, ये सब 40 साल, उनकी भी 4 साल की लगा देनी चाहिए। उनका भी तो मतलब कि वो भी तो निकलेंगे, तो उसमें भी तो बच्चे सब जाएंगे, उसमें भी रोजगार बढ़ेगी। यानी इनका तर्क बिल्कुल सही है कि अगर देश की सेना के लिए जो लड़ रहे हैं उनका कार्यकाल 4 साल का है, तो अन्य जो नौकरियां हैं या जो राज्य पुलिस है उनका भी कार्यकाल 4 साल का क्यों नहीं करते आप?